विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हिंदी इंग्लिश मॉडल पेपर पार्ट नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सेक्शन बी का 40 से 50 वर्ड्स शब्दों में क्वेश्चन आंसर अपने बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? तो सीधी सी बात है, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? तो द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो बिकॉज ही इज सेंसिटिव पर्सन। पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भेजता है क्योंकि वो एक संवेदनशील व्यक्ति था। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील। सो ही सेंड्स मनी टू लेंचो, इसलिए वह जो है लेंचो को पैसे भेजता है। सो दैट, ताकि हिज फेथ इज गॉड, ताकि भगवान में विश्वास माइट नॉट बी शेक, उसका भगवान में विश्वास कभी हिल न सके या डगमगा न जाए। ही साइंस द लेटर, वो जो है वह पत्र भगवान पर हस्ताक्षर करता है। वह पत्र जो है ही साइंस, वह हस्ताक्षर करता है द लेटर, पत्र पर गॉड, मतलब उस पत्र पर जो है भगवान के हस्ताक्षर हुए रहते हैं। सो दैट, ताकि ही माइट बी, ताकि वह सुनिश्चित हो सके, दैट की द लेटर हैज़ बिन सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ, ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि जो पत्र है वो स्वयं भगवान द्वारा भेजा गया है, इसलिए भगवान के साइन हुए रहते हैं उस पर। वॉट हैपन्स टू हाउस वहन, what happens to house when the trees move out of it? जब घर से पेड़ निकल जाते हैं तो घर का क्या होता है? when the trees move out of the house, जब घर से पेड़ निकल जाते हैं तो देहर वहाँ पर प्रिवेल्स कंप्लीट साइलेंस, तो वहाँ पर छा जाता है, प्रिवेल्स छा जाता है, कंप्लीट साइलेंस पूरी तरह सन्नाटा या शांति। इन द हाउस, घर में, इट बिकम्स, और ये इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द स्मेल ऑफ द वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, तो यह जो है पूरी तरह वनस्पति की गंध से मुक्त हो जाता है। देयर रिमेन्स नो स्मॉल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, न तो पत्तियाँ बचती है और न ही लाइकेन बचता है, समुद्री शैवाल जिसको बोलते हैं। व्हाई डज एनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? अनिल चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता है? तो ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि यदि वह चोर क्या होता है, इफ़ ही हैंड्स ओवर द थीफ टू द पुलिस, यदि वह चोर को पुलिस के हवाले कर देता है तो ही में बिकम हार्ड एंड क्रिमिनल, तो वह क्या हो सकता है, वो कठोर अपराधी बन सकता है। ही डिसाइडेड टू रिफॉर्म, इसलिए वह जो है क्या करता है, वो अलग तरीके से रिफॉर्म, सुधारने का कोशिश करता है। द थीफ, चोर को, इन द डिफरेंट वे, अलग तरीके से, भिन्न तरीके से सुधारने की कोशिश करने की सोचता है। अनिल हिज रियली अ लार्ज हार्टेड फेलो, अनिल जो था वो एक वास्तव में जो है, अनिल वाकई में बड़े दिल का इंसान था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? फिर फुटप्रिंट से लिया गया है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 40 से 50 शब्दों में ही इनके उत्तर देने हैं। मिसेज हॉल मेड एवरी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? श्रीमती हॉल वैज्ञानिक को विलक्षण क्यों मानती थी? तो मिसेज हॉल मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट, मतलब श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिकों के साथ मित्रवत व्यवहार करने का हर संभव प्रयास किया वैज्ञानिक के साथ। शी वांटेड टू टॉक विद हिम, वो उससे बात करना चाहती थी, बट द साइंटिस्ट डिड नॉट विश टू डिस्टर्ब इन हिज वर्क, लेकिन जो वैज्ञानिक था वो ये नहीं चाहता था कि उनके काम में कोई बाधा आए। सो मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, इसलिए जो है श्रीमती हॉल वैज्ञानिक को एक विलक्षण पाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, भोली नामक पाठ से है। हाउ डज बोल हिज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली की शिक्षिका उसके जीवन की दिशा बदलने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम, भोली घर में एक उपेक्षित बच्ची थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह न तो जो है उपेक्षित बच्ची थी और वह न तो अच्छी दिखती थी और न ही बुद्धिमान थी। नाइदर हर पेरेंट्स नॉर हर ब्रदर और सिस्टर्स शोड एनी केयर फॉर हर, मतलब न तो उसके माता पिता और न ही भाई बहन उसके प्रति किसी प्रकार की परवाह करते थे। बट हर टीचर सपोर्टेड हर, लेकिन उनके जो टीचर थे वो उसको सपोर्ट करते हैं। शी एनकरेज्ड हर
वो उनको जो है उस प्रोत्साहित करती है, मतलब उनकी जो टीचर है वो उसको प्रोत्साहित करती है स्पीक बोलने के लिए विदाउट स्टेमरिंग, यानी कि बिना हकलाए हुए। स्टेमरिंग का मतलब होता है हकलाए हुए, बिना हकलाए हुए बोलने की के लिए प्रोत्साहित करती है। रेगुलर प्रैक्टिस मेड भोली स्पीक प्रॉपरली, और निरंतर जो अभ्यास के कारण भोली जो है अच्छे तरीके से बोल पाती है। शी टॉट हर वेल, वह उसको अच्छे से पढ़ाती है। दस इस प्रकार से शी चेंज्ड द कोर्स ऑफ लाइफ, इस प्रकार से वह जो है उसके जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला पेशेज 50 नंबर का पेशेज है आपके। तो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं आपके सेक्शन नंबर 20 हैं आपकी बुक्स हैं, जिनमें आपके जो है पोइम और प्रोज दोनों मिक्स है। तो आपके कितने नंबर के क्वेश्चन हो गई है? 10 नंबर के क्वेश्चन आपकी बुक के हो गई। क्वेश्चन ओनली 2 मार्क्स के। अगला है द बेकर वाला चैप्टर जो है उसका पेशेज आया है आपके बुक में मॉडल पेपर में। द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर, यहाँ पर क्या बात बताई गई है? द बेकर जो ब्रेड विक्रेता होता है उसके पास क्या होता है? ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेस्क्यूलर ड्रेस नाउन एज अ कबाई, और ब्रेड विक्रेता के पास एक विशिष्ट प्रकार की पोशाक होती है जिसे कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यह जो है एक अकेला टुकड़ा होता है लंबा फ्रॉक के समान, रीचिंग डाउन द नीज, जो कि घुटनों तक जाता है ना। उसके बाद इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, हमारे बचपन में हम जो है बेकर्स को ब्रेड विक्रेता को जो है पहने हुए देखते हैं एक शर्ट, एंड द ट्राउजर्स, और ट्राउजर पहने हुए देखा, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि क्या होते हैं जो फुल लेंथ वाले छोटे से, और लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से भी ज़्यादा लंबे होते हैं। इवन टुडे, आज भी एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट, आज भी जो कोई भी हाफ पैंट पहनता है, विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, तो जो घुटनों के नीचे तक पहुंचता है वह क्या करता है, वह आज भी जो है उसे जो है पेडर की तरह कपड़े पहने हुए माना जाता है। व्हाट इज़ कबाई, तो कबाई क्या है, इसमें से आपको आंसर देना है। तो कबाई तो इट इज़ ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक विच रीचेज डाउन टू द नीज, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वह एक पेडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। तो कबाई क्या है, तो कबाई एक सिंगल पीस लंबी फ्रॉक होती है जो घुटनों तक पहुंचती है। एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट, अगला क्वेश्चन है, हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, जो कोई हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों के ठीक नीचे पहुंचता है, वह टिप्पणी किस प्रकार से इनवाइट की जाती है, आमंत्रित की जाती है? तो एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट, जो कोई भी जो है हाफ पैंट आधी पैंट पहनता है, विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों तक पहुंचती है, इनवाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, तो वह किस प्रकार के ड्रेस पहने हुए हैं, पेडर की तरह ड्रेस पहने हुए हैं। अगला जो आपका पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे दिए गए पद्यांश के क्वेश्चन आंसर कीजिए, क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग एट ओक इन द चैम्स एलरीज टू राइड हर सेल्फ ऑफ केयर ऑफ द वीक, तो सीधी सी बातें हैं। एक रविवार को जब वह सप्ताह की चिंताओं से खुद को मुक्त करने के लिए चैम्स एलरिस में टहल रही थी, तो शी सडनली परजीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तब क्या हुआ, तब जो है उसने अचानक एक महिला को एक बच्चे के साथ चलते हुए देखा। इट वॉज एमएमई फॉरेस्टियर, वो कौन थी? एमएमई फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग स्टिल प्रीटी, और वो जो है बिल्कुल ही युवा थी और अभी भी सुंदर थी, और स्टिल अट्रैक्टिव, और बहुत ही आकर्षित व्यक्तित्व था उसका। एमएमई लोइजिल वॉज अफेक्टेड, एमएमई जो लोइजिल थी वो उससे प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, ये मदान लोइजल वाले चैप्टर में से लिया गया है। तो शुड बी टू हर, वो उससे क्या उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ। एंड नाउ दैट, और तब, शी हैड पेड, तब उसने भुगतान कर दिया, और शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, और तो वो उसे सब कुछ बता देगी, भुगतान कर ही दिया तो व्हाई नॉट, अरे क्यों नहीं बताएगी। हाउ वॉज एमएमई फॉरेस्टियर लुकिंग, तो इसका आंसर इसी में से देना है। तो कैसी दिख रही थी वह? प्रीटी दिख रही थी, अट्रैक्टिव दिख रही थी, और यंग दिख रही थी, है ना, सुंदर, आकर्षक और जवान। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एमएमई लोइजिल डिसाइड क्या किया था उसे कुछ कहने के, अपने मित्र से कहने की,
टू टेल हर ऑल, मतलब सब कुछ जो वह हार खो चुका था उसकी घटना को बताने के लिए वह उसने निश्चय किया था। रीड द स्ट्रेंजर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो 2-2 नंबर के आने हैं ये, तो 2 तो पैसेज आ गए, तो 8 नंबर के तो पैसेज आ गए 2-2 नंबर के, और जो स्ट्रेंजा है वो भी 2-2 नंबर की आएगी, तो 2 स्ट्रेंज आएगी आपके 8 नंबर हो गई, इसके 4-4 नंबर की 2 स्ट्रेंज आएगी, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड आइस नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, चूँकि मैंने जो है डिजायर इच्छा का स्वाद चख लिया है, इसलिए आई होल्ड विद दोज हूँ फेवर फायर, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ जो किसके पक्ष में है, आग के पक्ष में। व्हाट वुड बी द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के बारे में लोग क्या कहते हैं, संसार के अंत के बारे में लोग कहते हैं द पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, दोनों से हो जाएगा फायर एंड आइस। और वाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर, जो कवि है वह जो है इसका जो रीजन है वो फायर के, कवि अग्नि होने के कारण क्या सोचता है, कवि अग्नि होने के कारण क्या सोचता है, तो अग्नि होने के कारण द पोइट फेवर्स ऑफ ओपिनियन ऑफ फायर, अग्नि के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो उसका ओपिनियन किसके फेवर में है, आग के फेवर में। रीड द स्टेंजा, 18 नंबर पे आपके स्टेंजा आएगी, 18 नंबर पे, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के। तो व्हाट इज टाइगर डूइंग इन हिज केज, ही स्टॉक्स इन हिज व्यू स्टेप्स, वो जो टाइगर है वो अपनी तेज चमकीली धारियों के साथ अकड़ करके चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपनी शांत मखमली तलों पर, इन इज क्वाइट रेज, अपने शांति क्रोध में। तो व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग इन इज केज, जो बाघ है वो अपने पिंजरे में क्या कर रहा होता है, तो ही इज़ वॉकिंग इन इज केज, वो अपने पिंजरे में जो है चल रहा होता है, इन इज क्वाइट रेज, शांत क्रोध में। व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर, जो बाघ है उसको जो है किस प्रकार की बाघ अपने पिंजरे में क्या कर रहा है, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पिंजरे में बंद बाघ किसके लिए तरसता है, लॉन्गिंग यानी कि इच्छा करना, किसके लिए इच्छा करता है। द टाइगर इन द केज लॉन्ग्स का मतलब होता है इच्छा करता है, लालायित होता है, तरसता है, फॉर फ्रीडम, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट फ्लाइट वाले जो 5th नंबर का जो चैप्टर है, तो 5th नंबर का क्या फर्स्ट फ्लाइट में जो चैप्टर है, पहली उड़ान सीगल वाला चैप्टर, इसमें से आपके डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो कंप्लीट आना है। ठीक है, तो देखो, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस, तो युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था और उसे सफलता कैसे मिली। तो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाइंग, उड़ने से डरता था, बिकॉज ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसने निश्चित रूप से ये सोच लिया था, फिर महसूस कर लिया था कि उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और हिम अबव द वेस्ट सी, उस विस्तृत विशाल समुद्र के ऊपर। ठीक है, और ही हैड नो ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइट, उसने जो है पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। और द साइट ऑफ हिज मदर टीयरिंग एट फिश ऑफ फिश देट ले एट हर फिट वॉज मेकिंग हिम क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है दीवाना बना देना, तो मतलब उसने कुछ नहीं खाया था, उसने अपने पैरों पर पड़ी मछली के एक टुकड़े को फाड़ते हुए उसकी माँ की दृष्टि उसे दीवाना बना रही थी, जो अपने पैरों से जो है फिश मछली को फाड़ रही थी। ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे एंड स्पोक केकिंग साउंड एज इफ बेगिंग हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड बट शी वॉज इग्नोरिंग हिम। तो और वह एक जो है वह उस तरह से खाना फाड़ना बहुत ही पसंद करता था और एक कर्कश आवाज़ बोलता था, है ना, कैकिंग का मतलब होता है कर्कश, कड़वी, जिसे कि अपनी माँ से कुछ खाने के लिए भीख मांग रहा हो। लेकिन इफ़ बेगिंग हिज मदर, लेकिन टू ब्रिंग हिम सम वुड, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी, क्या कर रही थी, शी वॉज इग्नोरिंग, वो नज़रअंदाज कर रही थी। क्वेश्चन भी है मेडेंड बाय हंगर, ये वाला क्वेश्चन भी है, आया हुआ है 2014 में, मेडेंड बाय हंगर, और जो है भूख से पागल होकर के, भूख से पागल होकर के ही डाइव्ड एट द फिश हिज मदर बेटेड एट हिम, और भूख से पागल होकर के उसने उस मछली पर गोता लगाया जिसे उसकी माँ ने उस पर फंसाया।
और एंड फ्लू आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और वह जो है बाहर और नीचे की तरफ अंतरिक्ष में उड़ गया। दस इस प्रकार से ही लर्नड हाउ टू फ्लाई, इस प्रकार से उसने जो है उड़ना सीख लिया। तो पहली उड़ान किस प्रकार से सीखी, तो इसका आंसर हो जाएगा। और में क्वेश्चन है आपके, तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 वर्ड्स में इनका उत्तर देना है, ठीक है। हाउ डिड द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, जो नरेटर था, जो वर्णन करता था, वह वर्णन करता हवाई जहाज को तूफान में उड़ाया तो उसने कैसा अनुभव किया। तो सडनली देयर वॉज ब्लैकनेस अराउंड हिम इनसाइड द क्लाउड्स, अचानक उसके चारों ओर बादलों के भीतर कालापन छाया हुआ था। द एरोप्लेन जम्प्ड ट्विस्टेड इन द एयर, ट्विस्टेड तो हवाई जहाज जो है वह हवा में मुड़ करके उछला, ट्विस्टेड यानी कि ट्विस्टेड का मतलब होता है उछला, है ना, मुड़ करके। जम्प्ड ट्विस्टेड यानी कि मुड़ करके उछला इन द एयर। द इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग, जो उपकरण थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। द रेडियो डिड नॉट वर्क, रेडियो काम भी नहीं कर रहा था। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो जो तूफान में खो गया था। देन ही सा अनदर एरोप्लेन, जब उसने दूसरा एरोप्लेन देखा, इट गाइडेड हिम अहेड, तो उसने उसे जो है आगे बढ़ाया, गाइड किया। देन इट डिसअपीयर्ड व्हेन द ऑथर वॉज सेफ, और तब ये गायब हो गया जब ऑथर बिल्कुल, लेखक बिल्कुल सुरक्षित था। अगला क्वेश्चन है, तो अथवा में आएंगे हर क्वेश्चन। वाई डज द एनी वांट टू राइट अ डायरी, एनी डायरी क्यों लिखना चाहती थी। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। तो एक तो शी लाइक्स रीडिंग, वो पढ़ना पसंद करती थी। एंड शी वांट्स टू शेयर ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, और वह अपने हृदय की हर बातें शेयर करना चाहती थी। इसमें और लगा के एक और क्वेश्चन आया है, 3-3 मार्क्स के आने हैं आपके। वाई वॉज द इनॉग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर द साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला से लिया गया है। तो इट इज़ द 10th में ब्राइट एंड क्लियर, तो यह 10 मई का बहुत ही उज्ज्वल और स्पष्ट दिन था। द इनॉग्रेशन इज टेकिंग प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, और जो उद्घाटन हुआ था वो सुंदर बलुआ पत्थरों से निर्मित एम्फीथिएटर में हो रहा था। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा। देयर आर वर्ल्ड लीडर सिटिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ देश के नेता बैठे हुए थे। ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड द अदर फ्रीडम फाइटर्स लाइक मिस्टर डी क्लार्क, थाबो म्बेकी आर बी स्वर्ण इन, चारों तरफ दुनिया के नेता बैठे हुए थे। महान व्यक्तित्व और अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि मिस्टर डी क्लार्क, थाबो म्बेकी को शपथ लेनी थी। और दे हैव मेडल्स एंड रिबन्स ऑन देयर चेस्ट, उनके जो सीने थे उन पर जो है रिबन और मेडल थे। हेलीकॉप्टर्स एंड द जेट्स फ्लाई इन द स्काई, हेलीकॉप्टर और जेट आकाश में उड़ रहे थे। दे लीव स्मोक ऑफ द ब्लैक, वह काले रंग का, लाल रंग का, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का धुआं छोड़ रहे थे। दीज कलर्स आर ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकाज फ्लैग, और ये जो रंग थे वो दक्षिण अफ्रीका के झंडे थे। देयर इज़ दस मच हस्टल एंड बस्टल, हस्टल एंड बस्टल का मतलब होता है चहल पहल, तो वहाँ पर जो है बहुत ही चहल पहल थी। और ही कॉल्स एट द डे ऑफ कॉमन विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस, और जो है फॉर जस्टिस पीस एंड द ह्यूमन डिग्निटी, वह न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए आम जीत के दिन का आह्वान कर रहे थे। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच क्या है। तो मटिल्डा जो है, मटिल्डा इज ए वेरी प्रिटी यंग वुमन, बहुत ही सुंदर महिला थी। सी इज़ ड्रीमी वोमेन, वह एक स्वप्निल महिला थी, सपना देखने वाली महिला थी। सी इज़ लेडी ऑफ द हाई एम्बिशंस, उस महिला के बहुत ही ऊंची आकांक्षाएँ थी। और शी डज नॉट टेक लाइफ प्रैक्टिकली, वो किसी भी जीवन को जो है व्यवहारिक रूप से नहीं लेती थी। सी इज़ बोर्न इन द फैमिली ऑफ कलर, वो कलर के परिवार में जन्म लिया था उसने। सी देयर फॉर मैरिड एन ऑर्डिनरी क्लर्क मिस्टर लोइजल, इसलिए उसका जो है एक साधारण लोइजल नामक क्लर्क से शादी हुई थी। सी लव्स टू बी लव्ड बाय रिच मैन, वह अमीर पुरुषों से प्यार करना पसंद करती थी। और शी इज़ एडमायर्ड ग्रेटली बाय ऑल प्रेजेंट एट द पार्टी, और पार्टी में मौजूद सभी लोग उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और शी लॉजेज द नेकलेस, वो नेकलेस खो देती है। सी बाइज अ न्यू नेकलेस एंड रिटर्न्स इट, और वह एक नया हार खरीदती है और उसे वापस कर देती है। सी नाउ हैज़ अ टेस्ट ऑफ रियल पॉवर्टी, और उसे अब असली गरीबी का स्वाद चख लिया है। और
शी हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ, और वो जो है घर का सारा काम उसे अकेले को ही करना पड़ता है। शी लूजेज हर ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता को खो देती है। शी रूइंस हर लाइफ, उसका जो जीवन होता है वो पूरी तरह बर्बाद कर लेती है। बिकॉज ऑफ हर फुलिश डिज़ायर्स, अपनी जो मूर्खतापूर्ण जो इच्छा है उसकी वजह से। इट टेक्स द लॉयजल्स 10 ईयर्स टू रिपे द मनी, और जो है लॉयजल्स को जो है जो रुपए चुकाने के लिए उसको 10 साल लग गए। सी ग्रोज रफ हार्ड एंड इन ओल्ड वुमन, और जो है वह खुरदरी सख्त और बूढ़ी औरत में बढ़ती चली गई। तो और में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है इसमें, व्हाट डिड मेडी थिंक ऑफ वांडा, वांडा के प्रति मेडी क्या सोचती थी। मेडी वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हर एटीट्यूड टुवार्ड्स वांडा, मेडी को वांडा के प्रति अपने रवैये पर बहुत ही दुख हो रहा था। मेन गर्ल्स यूज्ड टू टीज वांडा इन मेनी वेज, लड़के जो थे वांडा को कई प्रकार से चिढ़ाते थे। मेडी सेड टू देम नथिंग, लेकिन मेडी उनसे कुछ नहीं कहती थी। शी यूज्ड टू स्टैंड बाय साइलेंटली, वह चुपचाप खड़ी रहती थी। शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन सनी स्पॉट, और वह जो है उसने सोचा कि वांडा स्कूल की कक्षा में उस धूप वाली जगह पर अकेली खड़ी है। तो स्टैंडिंग अलोन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, शी लुक्ड स्टोलिडली ओवर द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो मतलब अकेली खड़ी हुई थी वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक 3-3 नंबर के 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे टेस्ट पेपर के लिए आप देखें पार्ट नंबर